तो जो पहले 15 साल पहले जो कार्य हुए हैं वो सारे कार्य दोबारा से रिपीट होंगे। काम नहीं हो रहा कुछ भी दिल्ली में। आप मेहरौली में आप जाएं, गलियां सारी टूटी हुई हैं। हमारे 2 टाइम से ये काउंसलर जो है चेंज हैं। एमएलए साहब भी 10 साल से आप पार्टी के थे, कोई कार्य नहीं हुए। 3-3 4-4 दिन में पानी आता है। इतना बुरा हाल है, टूटी नालियाँ, ब्लॉक सीवर ब्लॉक हुए पड़े हैं और लोग मतलब त्रस्त हो चुके हैं। खाली राम नाम के नाम पे तो जिंदगी नहीं चलती ना। उन्होंने तो देश के लोगों के अंदर केवल राम और ये मुसलमान के अंदर फर्क पैदा कर दिया है। मैम पिछले 10 सालों में तो कुछ हुआ नहीं, अगले 5 सालों में क्या होगा ये सब जनता बता ही रही है। और उसका जो है जनता अपने आप जो है अपने आप में जो सी है काफी परेशान है। मैम आप यहाँ हमारे पास हम बैठे हैं, यहाँ पर सुविधाएं हैं, आप हमारे साथ थोड़ा सा चले, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से 4 कदम चलने के बाद ही गलियां टूटी मिल जाएंगी। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ मेहरौली विधानसभा में। और जैसे आप लोगों को पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है और राजनीतिक दलों में काफी उठापटक देखने को नजर आ रही है। ऐसे में हम यहाँ पर तमाम जनता जुड़े हैं और जानते हैं कि आखिर चुनावी जो माहौल चल रहा है किसकी ओर रुख पलटने वाला सीन है कि तमाम जनता उसे जुड़ते हुए जानते हैं। सर क्या नाम है? नरेश शर्मा। दिल्ली में कहाँ के रहने वाले हैं? मेहरौली से रहने वाले हैं। सर चुनावी माहौल चल रहा है, इस वक्त किसकी सत्ता में सरकार बनने वाली है? हमारे हिसाब से दिल्ली की जो है वो कांग्रेस की सरकार बने। तो जो पहले 15 साल पहले जो कार्य हुए हैं वो सारे कार्य दोबारा से रिपीट होंगे। काम नहीं हो रहा कुछ भी दिल्ली में। आप मेहरौली में आप जाएं, गलियां सारी टूटी हुई हैं। हमारे 2 टाइम से ये काउंसलर जो है चेंज हैं। एमएलए साहब भी 10 साल से आप पार्टी के थे, कोई कार्य नहीं हुए। 3-3 4-4 दिन में पानी आता है। सड़कें सारी टूटी हैं, नालियां रोड पे आई हुई हैं। कोई प्रोग्रेस के नाम से कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन केजरीवाल जी तो हर वक्त दावा करते नजर आते हैं दिल्ली को A1 कर दिया है, स्विट्जरलैंड बना दिया। साथ सिर्फ 2 गलियों में चलें, जोन सी गली में आप कहेंगे, अगर आप संतुष्ट होंगे तो हम लोग जहां आप लोग या केजरीवाल जो कहेंगे वो कार्य को है। मगर कांग्रेस के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो कभी नहीं हुए, उसके बाद कभी नहीं। केजरीवाल जी कह रहे हैं हमें 5 साल फिर से देके देखिए, जो पानी की समस्या सब ठीक करेंगे, सड़क की जितनी भी समस्या सब ठीक करेंगे, यमुना सारी साफ कर देंगे। क्या मानते हैं फिर से दोहराना चाहिए उनको? मैम पिछले 10 सालों में तो कुछ हुआ नहीं, अगले 5 सालों में क्या होगा ये सब जनता बता ही रही है। और उसका जो है जनता अपने आप जो है अपने आप में जो सी है काफी परेशान है। मैम आप यहाँ हमारे पास हम बैठे हैं, यहाँ पर सुविधाएं हैं, आप हमारे साथ थोड़ा सा चले, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से 4 कदम चलने के बाद ही गलियां टूटी मिल जाएंगी जी। तो सर जैसे कि सर ने कहा है कि मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने जमीनी स्तर पे, आप भी मानते हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं करा है? क्या काम किए हैं आपको तो पता ही है। पूरी दिल्ली शहर में जो हाल है और हमारे जो गली में उनके, आपके इस टाइम देखिए पूरी दिल्ली में आपके विधायक हैं। आपके विधायक मैक्सिमम 1-2% को 2-3 बीजेपी के होंगे। आप सब विधायक के जाके क्या हमारे मेहरौली में जाके देखे। अभी मैं सुबह सर्वे करने गया था अपनी टीम के साथ, जगह जगह कन्वेंसिंग के लिए। इतना बुरा हाल है, टूटी नालियाँ, ब्लॉक सीवर ब्लॉक हुए पड़े हैं और लोग मतलब त्रस्त हो चुके हैं। लोगों ने मन बना लिया दिल से कि हमने आप पार्टी को भी देख लिया है, हमने बीजेपी को भी देख लिया, अब हमने पुष्पा जी को जिताना है। योगी जी अभी जब दिल्ली में प्रचार करने के लिए तो उन्होंने कहा दिल्ली में डबल इंजन की सरकार को लाइए, दिल्ली का माहौल ही बदल जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए ये ऐसा नहीं होता कि एक ही पार्टी का एजेंडा चलता रहेगा। हमेशा आपने देखा होगा अगर पार्लियामेंट भी चलती है तो उसमें ऑपोजिशन होनी चाहिए। ऑपोजिशन नहीं होगी तो वो आदमी मनमर्जी करेगा, जैसे केजरीवाल कर रहा है। अब केजरीवाल ने कितना भ्रष्टाचारी में फंसा हुआ है, केस भी चल रहे हैं, बाद में क्या होगा कौन जानता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमेशा ऑपोजिशन जरूर होनी चाहिए। वो तो अपने आप को ईमानदार बताते, कहते हैं एक ईमानदार मैं अकेला बचा हूं। नहीं 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 नहीं, उनके तो कैंडिडेट्स लोग शुरू से पैसे बांट रहे हैं। हमारे पास सिर्फ इतने प्रूफ नहीं कि हम आपको दिखाना नहीं चाहते, हम देखना भी नहीं चाहते हैं। तो खुद ही हमारे पास पड़ोसी के लोग कह रहे थे कल 2.5 लाख बांटा जी, आज 5 लाख है, आज मैं ये ले जा रहा हूँ, मैं वो ले जा रहा हूँ। शर्म नहीं आती? अगर पैसे, जिसने पैसे बांट के अगर वोट दे दी तो वो पार्टी से आंख मिला के काम नहीं करा सकेगा। याद रखिए, उस क्षेत्र का विकास ही नहीं हो पाएगा। हम उन चीज़ों में नहीं बिलीव करते। सर पहले केजरीवाल जी को जम के टारगेट किया जाता है फ्री की रेवड़ी को लेकर, दिल्ली में फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। वहीं आज कांग्रेस खुद भी प्यारी दीदी योजना 2500 रुपये चुनाव के टाइम भी योजना निकाली है, कितना ठीक मानते हैं इसको? ये इसलिए ठीक मानते हैं कि कुछ लोगों का जो लो लेवल के लोग हैं, जो लोअर मेंटेलिटी, वो तो उसको बिलीव करती है। तो उस बिलीव करने के लिए काउंटर करना पड़ता है। हम काउंटर कर रहे हैं, हमारी पार्टी तो बीजेपी नहीं करी काउंटर, वो भी तो कर रही है। बीजेपी सारे लोग भावने वादे दे रहे हैं, लेकिन ये अब वोटर्स को देखना है कि उन्होंने करना क्या है। अगर विकास चाहना है हमारे क्षेत्र में, अपनी बात करूं तो पुष्पा जी को लाना पड़ेगा। अगर क्षेत्र में विकास चाहते हैं तो। क्या नाम है? नसरीन। मैम अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं को लेकर काफी दावे करते हैं कि महिलाओं के लिए हम काफी हद तक मदद कर रहे हैं, उनके लिए नई नई योजना निकाल रहे हैं। कितनी मदद करिए आप लोगों के लिए? हमारी तो गली भी नहीं पड़ी है और पानी भी ना आता।
और गंदा पानी आता है तो जब क्या भी बात आता है करें, वो तो कह रहे फ्री पानी दे रहे 24 घंटे, जब टूटी खोलो जब पानी आता है। जाके देखो, हाँ। हमारी गली है, जाके देखो, खुद ही पड़ी है। हम्म। हाँ, हमारी गली भी खुद ही पड़ी है पूरी, ना बनाने वाला है ना रोड करने वाला है। जब आता है जब गंदा पानी आता है। हाँ। हाँ मतलब गंदा। जब आप शिकायत करते हैं क्या कुछ आश्वासन मिलता है? हाँ, कुछ नहीं मिलता, कोई आता ही नहीं है। कोई कभी दौरे पे आते ही नहीं है। नहीं, कोई ना आया कभी घूमने। आप चुनाव के टाइम में फिर से वोट मांगने हाथ जोड़ के आपके द्वार आएंगे, क्या करेंगे? अब आएंगे तो जब अपने काम के सिर आएंगे, हाँ। और नहीं कोई ना आता। हाँ। मैम क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है। कितना मानते केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए दिल्ली में कितना काम करा है? वो सब लोग आपको बता ही रहे होंगे कैसे कैसे उन्होंने काम किया है। वो सर्वे आप सब जगह देख ही रहे होंगे, अब हमें कहने की तो ज्यादा जरूरत ही नहीं है। आप महिला, आप मानती हैं अपने आप को दिल्ली में सुरक्षित है? क्योंकि जगह जगह पे हम देखते हैं मेट्रो के पुल के नीचे हर जगह ठेके खुले हुए हैं। कितना सही मानते हैं, अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं दिल्ली में? नहीं देखो, जहाँ तक ठेके की बात है, उन्होंने एक के साथ एक शराब जो मुफ्त फ्री की दे रखी है, उससे देखो ना कि घरों में और बच्चों में कितना फर्क पड़ रहा है। आदमी लोग मार पीट के अपने बच्चों को खाना नहीं टाइम से दे पाते हैं, अपनी वाइफ के साथ मार पीट करते हैं। ये सब कोई अच्छी चीजें थोड़ी ना है। अगर उन्हें देना ही है तो लोगों को रोजगार दें, जिससे वो अपने बच्चों को शिक्षित करें। सर क्या नाम है? गजेंद्र शर्मा। सर मोदी जी अभी दोबारा से नारा दे रहे हैं, जो राम को लाए हैं उनको दिल्ली में फिर से लाएंगे। मानते हैं वो राम को लेके आए हैं? खाली राम नाम के नाम पे तो जिंदगी नहीं चलती ना। उन्होंने तो देश के लोगों के अंदर केवल राम और ये मुसलमान के अंदर फर्क पैदा कर दिया है। वो तो केवल लोगों को बांटने का काम करते हैं। उनको लोग बागों को उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक किसी को दिया है? 15 लाख लोगों के बैंक के अकाउंट में पैसा आएगा, आज तक किसी के में आया है? खाली राम के नाम से लोग बागों का पेट नहीं भरता, उनको रोजगार चाहिए। लोग बेरोजगार लोग युवा खाली घूम रहे हैं, उनको क्या काम है? उनको बेचारों को किसी काम पे लगाइए, और राम के नाम पे थोड़ी उनको मंदिर में थोड़ी बैठाना है। उनको पढ़ लिख के लोग, वो बेटा जो हमारा आपका बेटा है, जो कोई मंदिर में थोड़ी बैठेगा, वो कहीं उसको काम पे लगाइए, उसको ऑफिस भेजिए। सर लेकिन वो बोलते हैं राहुल गांधी जी को खुद को सलूक नहीं कहते हैं, आटे को लीटर में तोलते हैं। देखिए, ये तो सब मीडिया जो बिका बिकाया मोदी मीडिया है, वो उड़ाता है कि राहुल गांधी ऐसा बोलता है, राहुल गांधी ऐसा बोलता है। राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा नौजवान है, विदेश से डिग्री लेके आया हुआ है। मोदी जी की तरह उसकी फर्जी डिग्री नहीं है, ठीक है? तो आप राहुल गांधी जी के बारे में जो इनका बिका बिकाया मीडिया है, वो खाली हर न्यूज को एडिट करके दिखाता है राहुल गांधी की। अभी योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में जब प्रचार करने के लिए थे, उन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आएगी तो दिल्ली का माहौल ही बदल जाएगा। मानते हैं? योगी जी अपने यूपी में तो जो लोग कहा है वो तो कर नहीं पा रहे हैं। वहां पर तो उन्होंने लोग बागों के बताइए, अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, अगर उसमें से कोई एक अगर नालायक निकल आए तो क्या वो तीनों को भी सजा देंगे? उन्होंने एक आदमी के पीछे वहां लोगों बागों के हजारों घर उजाड़ दिए। मंदिर बनाने के चक्कर में उन्होंने वहां पे 2700 मकान तोड़ दिए, मंदिर कॉरिडोर बनाने के चक्कर में। तो योगी जी यूपी को तो संभाल नहीं पा रहे, वो दिल्ली में आके क्या करेंगे? मतलब कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि वो धर्म की राजनीति की जा रही है। वहां तो सरेआम धर्म की राजनीति की जा रही है। और वो योगी जी क्या है, बीजेपी सरकार ही पूरी जो डबल इंजन की सरकार है, वो तो धर्म की राजनीति कर रही है। जो मतलब अभी केजरीवाल जी ने कहा है कि मतलब 5 साल फिर से सत्ता में दोहराए, हम जितनी भी समस्या है सब पूरी करेंगे, यमुना को साफ कर देंगे, जो हमने 5 साल में नहीं करा वो आप करके दिखाएंगे, मौका दीजिए, देंगे। आप 5 साल की कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। 10 साल में वो कह रहे हैं, अब वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने स्वीकार कर रहे हैं कि हम यमुना वो साफ नहीं कर पाए, आप हमें एक मौका और दीजिए। मतलब वो चाह रहे हैं जनता एक बार और बेवकूफ बन जाए, फिर उन्हीं को वोट दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार दिल्ली में कांग्रेस की लहर है, लोगों का रुझान दोबारा कांग्रेस की तरफ हो रहा है, और मेरे हिसाब से इस बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी। किन कार्यों पे कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली जो कांग्रेस ने 2012 से पहले, 2013 से पहले जो दिल्ली में काम 15 साल शीला दीक्षित सरकार ने किया है, 15 दीक्षित शीला जी ने जो 15 साल में काम किया है, उसकी तो ये लोग बाग लीपापोती भी नहीं कर पाए। उन्हीं के जिनों के जितने काम शीला दीक्षित के, उन्हीं कामों के ऊपर इन्होंने अपने नाम की पट्टी लगा के उनका उद्घाटन कर दिया है, और कुछ नहीं करा है इन्होंने। ये तो कुछ भी नहीं, दिल्ली को इन्होंने पिछले 10-12 सालों में बर्बाद कर दिया है। केवल केजरीवाल और बीजेपी की आपसी लड़ाई के चक्कर में दिल्ली का लोग बाग बिल्कुल पिस गए हैं, दब के रह गए हैं। अच्छा सर क्या नाम है? मोहम्मद अनीस, दिल्ली में कहाँ के रहने वाले हैं? महरौली। सर किसका परचम लहरने वाला है इस बार दिल्ली में? हाँ, अच्छा किन हाँ। चुनौती में लहरेगा बताएंगे? बस यही है हमारे, बस हमारी चाची है, बस इनके साथ हम तो बस। क्या काम देखते हैं जो आम आदमी पार्टी ने 10 साल में नहीं करा वो कांग्रेस करके दिखाएगी?
देखो अभी तक तो काम जो करा बस स्टैंड स्कूल ये हमारे चाचा की देन है, सदवी चाचा की देन है। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने स्कूल की व्यवस्था A1 कर दी है। स्कूल तो बने नहीं, स्कूल तो इन्हीं के टाइम के बन गए थे, सदवी जी ने बनवाए थे स्कूल तो। अच्छा, लेकिन केजरीवाल जी दावे करते हैं मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, अस्पताल स्कूल कहीं भी चले A1 फैसिलिटी मिलेगी आपको। नहीं बिल्कुल नहीं खोले, बिल्कुल नहीं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।